साथ सबका विकास एक झूठ है। आदिवासियों पे जुल्म ढाना बंद करो। सरकार के फाइलों से आदिवासी गायब क्यों हैं? लोग जीते जी मरने पर मजबूर क्यों हैं? आदिवासी फांसी सत्याग्रह कर रही हैं, औरतें चिता पर लेटने को मजबूर क्यों हैं? सरकार कानों में रुई डाल के बैठी क्यों है? जानेंगे पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बुंदेलखंड को हरा भरा करने के नाम पर बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी परियोजना केन बेतवा लिंक शुरू की गई। केन बेतवा, जिसे दिसंबर 2024 में 44,605 करोड़ का बजट दिया गया, इसकी कीमत कौन चुका रहा है? छतरपुर के वो आदिवासी जिन्हें 2002 में सरकार ने खुद पट्टा देकर जमीन दी थी और आज उसी जमीन को छीना जा रहा है, ये कह करके कि गांव वालों का नाम रिकॉर्ड भी नहीं है। केन बेतवा लिंक परियोजना आज मध्य प्रदेश के छतरपुर के आदिवासियों और किसानों के लिए उजाड़ का पर्याय बन गई है। अप्रैल 2026 में छतरपुर के धौड़न बांध स्थल पर जो चिता आंदोलन, जल सत्याग्रह और सांकेतिक फांसी देखने को मिली, उसने एक बार फिर से देश से सवाल पूछा कि आदिवासियों को उजाड़ करके विकास किसे दिया जा रहा है। इस परियोजना के खिलाफ नाराजगी जुलाई आते आते बढ़ गई, लेकिन ये पहली बार नहीं है। 5 अप्रैल 2026 को छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र में ग्रामीणों ने बांध निर्माण का काम रुकवा दिया था। अपनी मांगों के साथ आदिवासी, किसान और ग्रामीण दिल्ली निकले, लेकिन प्रशासन ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे समाजसेवी अमित भटनागर का कहना है कि आंदोलनकारियों को जगह जगह रोका गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि उनका राशन भी छीन लिया गया, जिसके बाद हजारों की संख्या में आदिवासी महिलाएं, किसान और युवा धौड़न बांध स्थल पर डट गए। इस आंदोलन का तरीका बाकी आंदोलनों से बहुत अलग है। लोगों ने जल सत्याग्रह को आधार बनाया, केन नदी में उतरकर प्रदर्शन शुरू किए। कुछ लोग अपनी जमीन पर बैठकर मिट्टी सत्याग्रह शुरू कर दिए। महिलाओं और बच्चों ने विस्थापन को मृत्यु बता करके चिता आंदोलन शुरू किया। 5 आंदोलनकारियों ने सांकेतिक फांसी का फंदा लगाकर सरकार को चेताया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत आदिवासी महिलाएं हैं, जो गोद में बच्चे, हाथ में तख्तियां लेकर के नदी में उतर करके जल सत्याग्रह कर रही हैं। ये पंच तत्व सत्याग्रह कहा जा रहा है। पूरे गांव में चूल्हा बंद रख करके भूख हड़ताल भी की गई है। अप्रैल में आंदोलन 12 दिनों तक चला था। इसके बाद 16 अप्रैल 2026 को प्रशासन की तरफ से 10 दिन में सर्वे और मांगे मानने के आश्वासन पर इसे अस्थायी रूप से स्थगित करवा दिया गया था। छतरपुर और पन्ना जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, आंदोलनकारियों के साथ लंबी बैठक की, जिसमें कुछ जरूरी मुद्दों पर सहमति बनी और आश्वासन दिया गया, जैसे कि विस्थापन प्रभावित गांवों का ट्रांसपेरेंट सर्वे होगा, स्थानीय एसडीएम को हटाकर बाहरी अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, 7 दिनों के भीतर सर्वे पूरा करने का आश्वासन दिया गया, बिजावर एसडीएम का हस्तक्षेप समाप्त होगा, गांव के बदले सुविधाजनक नया गांव बसाया जाएगा, मुआवजा राशि को 12 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाएगा, आदिवासी महिलाओं के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। कलेक्टर छतरपुर पार्थ जायसवाल ने कहा कि आंदोलन शर्तों के साथ स्थगित कर दिया गया है। जो मांगे हैं उसके लिए टीम का गठन करके सर्वे शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 दिन तो छोड़िए, 3 महीने बीत गए, लेकिन ना तो कोई अधिकारी आया, ना ही प्रशासन का कोई जवाब। इसलिए ग्रामीणों को फिर जुलाई में चिता आंदोलन शुरू करना पड़ा। यानी ये लड़ाई मरी नहीं है, सांस ले रही है, क्योंकि जल, जंगल, जमीन पर संकट आने से आदिवासियों के जीवन पर संकट गहराने लगा है। ये बात तो हम और आप भी जानते हैं कि देश में आदिवासियों के हक के लिए किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। ना ये सरकारें उनके लिए लड़ी हैं, ना ही उनके हित का काम किया है। अभी तो भाजपा की सरकार है, बात ही छोड़िए। आंदोलनकारियों की एक ही मांग है, जमीन तो छीन ही ली गई है, लेकिन अब मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। छतरपुर के 14 गांवों की जमीन सरकार अधिग्रहित कर चुकी है, लेकिन बिजावर के नैगुआ जैसे गांवों के आदिवासी आज भी एसडीएम से लेकर के कलेक्टर तक भटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक अपनी अर्जी वो लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला है, कोई बात नहीं हुई है। 2002 से 3 में सरकार ने ही भूमिहीन आदिवासियों को पट्टे देकर जमीन दी थी, लेकिन वो
जो जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई, अब उसी के कारण उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। भुइयां नेगुआ पंचायत की आदिवासी महिला ने बताया कि जो जमीन हमको मिली थी वो नेट पर चढ़ी ही नहीं। हम लोग सालों से उसी भूमि पर खेती कर रहे हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, अब हम लोगों को भगाया जा रहा है, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया, राशन छीन लिया गया, पानी की सप्लाई तक बंद कर दी गई। छतरपुर में विरोध कर रहे ग्रामीण अतिक्रमणकारी नहीं है, सरकार ने ही उन्हें जमीन दिया था पट्टे पर। अब उसी सरकार की दूसरी मशीन कह रही है कि रिकॉर्ड में नाम नहीं तो मुआवजा नहीं। ये PES से पेशा कानून 1996 का उल्लंघन है, जो कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से सलाह लेना जरूरी है, लेकिन सरकार ने ग्राम सभा की सलाह के बगैर ही काम शुरू कर दिया, जबकि छतरपुर बिजावर क्षेत्र पेशा के अंतर्गत आता है। ये वन अधिकार अधिनियम 2006 का भी उल्लंघन है। परियोजना के कारण सिर्फ आदिवासी ही नहीं, साथ ही साथ जानवर भी बेघर हो रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन का 5803 हेक्टेयर समेत 9000 हेक्टेयर से ज्यादा घना जंगल डूबने वाला है। ये जंगल बाघ, घड़ियाल, डॉल्फिन्स का घर है। कुछ आंदोलनकारियों का कहना है कि अब ये सिर्फ अधिकार की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने भी अतिरिक्त पानी और आर्थिक पर्यावरणीय व्यवहार्यता पर सवाल उठाए। केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को जोड़ने की सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में 44,605 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में इसका विधिवत शुभारंभ किया था। परियोजना का काम अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया था, जिसे पूरा करने का लक्ष्य जून 2029 तक का रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे MP के 9 और यूपी के 4 जिलों में सिंचाई मिलेगी, 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा और 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव होगा। बीजेपी सरकार इसे बुंदेलखंड के सूखे का समाधान बताती है, लेकिन ये हकीकत में सबका साथ सबका विकास के नाम पर आदिवासियों का सफाया कर रही है। केन बेतवा लिंक ऐसी एक अकेली परियोजना नहीं है। पिछले 10 साल में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कई विकास की परियोजनाएं लाई गई। भारत में बांध परियोजनाओं के खिलाफ वैसे आंदोलन नए नहीं है। सरकार चाहे जो भी हो, किसी की भी हो, हमेशा आदिवासी, गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों को ही बेघर किया गया है। नर्मदा, सरदार सरोवर, पोलावरम, नर्मदा की छोटी बड़ी परियोजनाएं, जिसमें MP के सैकड़ों गांव आज भी पूर्ण मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। सिंगरौली कोरबा में कोल इंडिया की खदानों के कारण विस्थापित आदिवासियों को नौकरी और जमीन के बदले जमीन नहीं मिली है। DMIC बुलेट ट्रेन में महाराष्ट्र, गुजरात के आदिवासी गांव प्रभावित हुए। जब सड़क और रेल कॉरिडोर का निर्माण करवाया जा रहा था, उस वक्त की ये बात है। राजस्थान MP में सोलर पार्क के लिए हजारों एकड़ बंजर जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दिखाकर आदिवासी चारागाह छीन लिया गया। इन सभी परियोजनाओं में एक पैटर्न कॉमन दिख रहा है। परियोजना का ऐलान हजारों करोड़ के साथ होता है, लेकिन पुनर्वास के समय या तो फाइल से नाम उड़ा दिया जाता है या फिर कोई और बहाना दे दिया जाता है। हसदेव के जंगल उजाड़े गए, आदिवासियों को बेघर कर दिया गया कॉर्पोरेट मित्र के लिए। विकास आदिवासियों को खत्म करके ही हो सकता है क्या? आप विकास करिए, लेकिन जिनकी जिंदगी उजाड़ रहे हैं उनकी बात एक बार सुन तो लीजिए। सरकार का गुरूर कितना खतरनाक है ये जानना है तो हसदेव से जुड़े विरोध प्रदर्शनों को देखिए। केन बेतवा की तरह ही वहां भी विरोध हुआ और जबरदस्त हुआ, मगर अडानी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई में आदिवासी हार गए। सरकार ने आदिवासियों की तरफ झांका तक नहीं। विरोध को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल अलग से किया। हालांकि विरोध अभी भी जारी है वर्षों से। कभी धरना, कभी पदयात्रा, कभी जंगल में पेड़ों के बीच बैठ करके प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने चिता आंदोलन शुरू किया और बताया कि अगर जंगल चला गया तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही फांसी सत्याग्रह भी हुआ। आंदोलनकारियों ने बताया कि उनके विरोध को दबाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और कई लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए गए। उनका यह भी कहना है कि ग्राम सभाओं की सहमति और वनाधिकार कानूनों का सही ढंग से पालन नहीं हुआ है। इन विकास के दावों और परियोजनाओं का बजट होता है हजारों करोड़, मगर कीमत गरीब आदिवासियों से उगा ही जाती है। जब सरकार के पास 44,605 करोड़ रुपए नदी जोड़ने के लिए हैं, तो उन लोगों को बसाने के लिए क्यों नहीं है जिनको आप उजाड़ रहे हैं, जिनकी छत आप गिरा रहे हैं। 6600 परिवार विस्थापित होंगे। इनकी पूरी सूची और मुआवजा पैकेज वेबसाइट पर क्यों नहीं है? उद्योगपतियों को जमीन देते समय
लीज पर एकड़ के एकड़ जमीन दान दे दिया जाता है। केन बेतवा लिंक परियोजना तकनीकी रूप से बहुत जरूरी हो सकती है और है। बुंदेलखंड प्यासा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट और कैनाल नहीं होता है। विकास का मतलब होता है इंसान और उस इंसान का विकास। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। वीडियो आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।